हेलो गाइस, रेखा कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं विज्ञान में वेरी इंपॉर्टेंट जो 3 मार्क्स में पूछे जाते हैं। 2 अंतर को हम पढ़ेंगे, धमनी और सिरा में अंतर, और दूसरा है जाइलम और फ्लोएम में अंतर। तो आइए शुरू करते हैं हम आज का वीडियोस और इन पॉइंटों के साथ। देखिए, धमनी और सिरा। धमनी और सिराएं क्या हैं? हमारे शरीर में पाई जाने वाली आर्टरीज और वेन्स हैं जो क्या करती हैं, अपने अपने कार्य को करती हैं। तो आप ये जानकर पढ़ेंगे कि धमनी और सिरा क्या हैं, वो हमारे शरीर में क्या कार्य कर रही हैं, तो आपको बहुत अच्छे से याद होगा। पहला पॉइंट बोलता है धमनी में, धमनियों के द्वारा रक्त हृदय से विभिन्न अंगों तक पहुंचाया जाता है। तो आपको ये याद रखना है कि धमनियां क्या करती हैं, रक्त हृदय से, यानी हृदय से लिया कहां पहुंचा दिया, विभिन्न अंगों तक पहुंचा दिया। अब अपोजिट कौन करेगा? सिरा करेंगे, क्योंकि जब कोई लाएगा तभी तो हृदय में रक्त पहुंचेगा। तो जो क्या कर रही है, विभिन्न अंगों से हृदय तक जो लाने का कार्य कर रही हैं रक्त को, ब्लड को, तो वो कहलाती हैं सिराएं। तो पहला अंतर आपको याद रखना है कि धमनियां क्या करती है, रक्त को ले जाने का कार्य करती हैं। सिराएं क्या करती हैं, रक्त को एकत्रित करने का काम करती हैं हृदय में, जिससे वो प्योर हो, और प्योर हो, शुद्ध होने के बाद हमारे शरीर में पहुंच जाता है। ये जो प्रक्रिया है वो हमेशा चलती रहती है, कभी भी नहीं रुकती है। दूसरा पॉइंट करता है कि धमनियों में शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। मैंने अभी आपको बताया कि धमनी क्या करती है, रक्त को पहुंचा रही, तो कैसे रक्त को, शुद्ध रक्त को पहुंचाने का कार्य कर रही है। दूसरा बोलता है सिराओं में अशुद्ध रक्त है, क्योंकि जब अशुद्ध हो गया, मतलब हमने जो श्वसन की क्रिया, अशुद्ध का मतलब ये नहीं है कि गंदा हो गया। गंदा का या अशुद्ध का अर्थ ये होता है कि जब हम श्वसन की क्रिया करते हैं तो श्वसन क्रिया के दौरान जो कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है, तो जो हमारे ब्लड में कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनता है, तो वो हमारे लिए हानिकारक होता है। तो वो जो हमारा ब्लड है, वो ब्लड फिर से पुनः हृदय में जाता है और वो शुद्ध होकर हमारे बॉडी में फिर से धमनी के द्वारा पहुंचा दिया जाता है। तीसरा पॉइंट कहता है धमनियों की भित्तियां मोटी होती हैं। याद रखना, हमें धमनियां दिखाई नहीं रहती अपने शरीर में, पर हम सिराएं जो होती हैं वो देख लेते, नीली नीली, जो हमारे हरी नीली सी जो दिखाई देती है हाथ पैर में, तो वो जो हैं वो सिराएं कहलाती हैं। तो आपको ये 3 पॉइंट बिल्कुल इजी बताएं, और मैंने ज़्यादा नंबर या 6 पॉइंट 5-6 पॉइंट दूसरी वीडियोस में आपको एक्सप्लेन किए हैं। तो आपको इन 3 पॉइंट को बहुत अच्छे से याद रखना है। पहला आपको याद रखना है कि धमनी क्या कर रही है, रक्त को पहुंचाने का कार्य कर रही हैं। सिराएं रक्त को एकत्रित करने का कार्य कर रही हैं। दूसरा बोलता है कि धमनियों में शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है, धमनियों के द्वारा, सिराओं के द्वारा अशुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। उसके बाद जो रहता है, धमनियों की भित्तियां मोटी होती हैं, सिराओं की भित्तियां पतली होती हैं। तो ये 3 पॉइंट आपको याद रखना है। आइए जानेंगे चित्र की धमनी और सिरा किस तरह से कलर दिखाई देते हैं, फिर जानेंगे जाइलम और फ्लोएम में अंतर। देखिए किस तरह से धमनी और सिराएं होती हैं। आप चित्र के माध्यम से देख रहे हैं, रेड कलर से जो दिखाई दे रही हैं वो धमनी, और जो ब्लू कलर से दिखाई दे रही हैं वो सिराएं कहलाती हैं। तो हमारी स्किन में वो ब्लू कलर की नहीं, लगभग लाइट ग्रीन, हल्का ग्रीन दिखाई देती हैं, पर वो ब्लू कलर की होती हैं, वो सिराएं होती हैं, क्योंकि उसमें अशुद्ध रक्त होता है। तो इस प्रकार से ये बॉडी में, अपने शरीर में जाल जैसी संरचना अलग दिखाई देती है, जो आपको मैंने कई वीडियोस में जो है आपने नियंत्रण एवं समन्वय चैप्टर में समझा होगा। आइए जानेंगे जाइलम और फ्लोएम में अंतर। देखिए जाइलम और फ्लोएम। जाइलम
ये देखिए, ध्यान से देखना, आप ध्यान से समझिएगा। जाइलम क्या कार्य करेगा, फ्लोएम क्या कार्य करता है। जाइलम कहाँ पाया जाता है, फ्लोएम कहाँ पाया जाता है, ये याद रखना। तो जाइलम और फ्लोएम, अपने मानव शरीर में जिस तरह से धमनी और शिराएं होती हैं, वैसे ही पौधे में जाइलम और फ्लोएम होते हैं। तो जो जाइलम है वो निर्जीव ऊतक हैं, ये आपको याद रखना है, और फ्लोएम सजीव ऊतक हैं। अब क्या होता है, जाइलम पौधों में जल और खनिज लवणों का परिवहन करता है, परिवहन करने का काम कर रहा है जाइलम। और फ्लोएम क्या करता है, पौधों में भोजन और कार्बनिक पदार्थों का परिवहन करता है, क्योंकि वो सजीव है। तो जाइलम क्या करता है, जल, उसका नाम ही है जाइलम, पौधों में क्या कर रहा है, जल और खनिज लवण। तो आपको ये याद रखना है, जाइलम मतलब जल और खनिज लवण को ले जाने का कार्य करेगा। पर फ्लोएम क्या करेगा, जो भी कार्बनिक पदार्थ या भोज्य पदार्थ बन गया है उसको पौधों के विभिन्न पार्टों तक पहुंचाने का काम करेगा। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट बोलता है, जाइलम पौधों में संवहनी बंडल के केंद्र में होता है। तो आपको ये याद रखना है, मोस्टली टाइम पूछा गया है कि जो जाइलम है वो कहाँ उपस्थित होते हैं, खालिस्तान या टिक मार्क में। तो आपको याद रखना है, संवहनी बंडल के केंद्र में होता है। और फ्लोएम जो होता है संवहनी बंडल के बाहरी ओर होता है या बाहर की तरफ होता है। तो एक अंदर की ओर था और एक बाहर की ओर था। तो ये तीन अंतर थे जाइलम और फ्लोएम में। तो आपको इस वीडियोस को एक या दो बार सुनना है और समझना है, तो आपको अंतर बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। तो आज की वीडियोस दो अंतर के ही थी। अगली वीडियोस में फिर मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।